हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कूल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये है लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर साइन कोस टेन कोट सारे के सारे फॉर्मूलाज जो बेसिक होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे, और उनसे रिलेटेड हमने आईटी मेंस लेवल, आईटी एडवांस लेवल और आपके बेस को कंप्लीट करने वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज का लेक्चर का जो हमारा टाइटल है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब मल्टीपल, है ना। मल्टीपल और सब मल्टीपल का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सपोज करो कि आपके पास एक एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में दो चीजें हो सकती है। पहली क्या, पहली चीज हो सकती है मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। और दूसरी चीज हो सकती है आपकी सब मल्टीपल एंगल्स, है ना। ये दो चीजें पॉसिबल है। अब मल्टीपल एंगल्स क्या होता है, देखिए थीटा के मल्टीपल्स में क्या आ जाएगा बेटा। थीटा के मल्टीपल्स में 2 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा, 5 थीटा आ जाएगा, 6 थीटा आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब मल्टीपल्स है। और सब मल्टीपल्स क्या है, आप थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, थीटा को 3 से डिवाइड कर दो, थीटा को 4 से डिवाइड कर दो, थीटा को 5 से डिवाइड कर दो। तो ये सब हमारे कहलाते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। सो बेसिकली जो आपको लर्न रखना है, सब चीज़ें जिसके फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं वो 2 थीटा और 3 थीटा के लिए रखने हैं। 4 थीटा का आप ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकते हैं, उसको हाफ एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। सब मल्टीपल में आपको नहीं ज़्यादातर रखना होता, ठीक है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ 2 थीटा के फॉर्मूलाज की, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं और 2 थीटा के लिए बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला जो आपका आता है कि बताइए भाई साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब बताना मुझे नहीं बताओगे आप ही, बड़ा आसान सा आप काम करने वाले हो। 2a को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो। अब इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो क्या बना, साइन ए कोस ए प्लस कोसे साइन ए। अब एप्पल प्लस एप्पल कितना होते हैं, 2 एप्पल्स होते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 साइन ए कोसे। तो बेसिकली साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 2 साइन ए कोसे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि इधर एंगल क्या था आपका, 2a था। और इस तरफ जो दोनों एंगल्स आए हैं वो ए और ए की फॉर्म में आए। तो हाफ एंगल आपका जो 2a है वो ए में चेंज हो रहा है, इसलिए 2a का हाफ क्या हुआ, ए हो गया। तो इसको आप हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं, है ना। इसको आप क्या बोल देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो भी एंगल है उसका हाफ आपको लिख देना है। तो सपोज करो अगर आपका साइन 3a है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन 3a/2 कोस 3a/2, है ना। अगर आपको हाफ में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो साइन 4a है तो साइन 4a को आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2 साइन 2a कोस 2a। जो भी एंगल था उसका हाफ लिख दिया आपने। अगर मान लो साइन a है जो बेसिकली बहुत बार होता भी है, तो उसको आप क्या लिखोगे, 2 साइन a/2 कोस a/2। मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ लिख देना है आपको इस फॉर्मूला में। तो इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है। आई थिंक पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आता है, इसका बेसिकली एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट की बात करूंगा। हाफ एंगल फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो एंगल है उसका हाफ आपने कर दिया। आप जानते हो 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो बहुत बार ऐसा होगा आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे कि इस 1 को आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 प्लस साइन 2a, तो इसको आपको बहुत बार ऐसा आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कन्वर्ट करना है। इसकी एक फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बना के दे दे रहा हूँ, उस फॉर्म का आपको यूज करना है बहुत बार। तो डेराइव कैसे करना है, डेरिवेशन देखते हैं। 1 सेम एज रखा और साइन 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, किसके इक्वल होता है भाई, ये 2 साइन ए कोस ए के इक्वल होता है।
अब यहां से तो आप कुछ नहीं, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। तो वन जो है ये वन, इस वन को आप क्या लिख सकते हो, इस वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये जो टू साइन ए कोस ए था इसको आपने सेम एज रहने दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या वहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए का फॉर्मूला बन गया। तो कभी कभी अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2a को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए याद रखना, इसका यूज आता है। सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन 2a हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन 2a को आपने क्या लिखा, 2 साइन ए कोस ए। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये बन गया आपका साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन 2a का जो एक्सप्रेशन है आप उसको इस फॉर्म में लिखोगे। और बेटा याद रखना, यकीन मान के चलना मेरा, इसका यूज करना पड़ेगा आपको, बहुत बार करना पड़ेगा, तो इसको याद रख के चलना। तो ये तो हो गया साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे हमने क्या पढ़ लिया बेटा, साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला, जो भी आपको एंगल दिया है उसका हाफ एंगल में आप उसको कैसे लिखना है। अब अगर इसको टेन की, अब ये जो हाफ एंगल आया है ये किस फॉर्म में है, ये साइन और कोस की फॉर्म में है। तो तीसरा जो फॉर्म है वो फॉर्म होती है कि साइन 2a का जो फॉर्मूला है वो आप टेन की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, वो इक्वल टू होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। मैंने राइट हैंड साइड कन्वर्ट करी, कंसिडर करी। राइट हैंड साइड में 2 टेन ए को आपने क्या लिखा, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ठीक है। अब 1 सेम एज टेन स्क्वायर ए को आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। 2 साइन ए सेम एज डिवाइड बाई कोस ए, यहां पे एलसीएम लिया तो क्या बना बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ये डिवाइजन में क्या है, डिवीजन में कोस स्क्वायर ए है। तो कोस ए की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, इस कोस ए का इधर मल्टीप्लाई, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो फाइनली आपको मिला 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन 2a के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो एक फॉर्मूला आप ये भी कह सकते हो कि साइन 2a का जो टेन की फॉर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला है। हाफ एंगल क्यों, क्योंकि बेटा आप 2a को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एंगल a की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन के लिए हाफ एंगल में सिर्फ यही दो फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखना है, एक साइन और कोस की फॉर्म में, सेकंड टेन की फॉर्म में। अब चलते हैं हम कोस के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड किस पे चलते हैं हम, कोस पे। अब हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे कोस 2a का। कोस 2a इट मीन्स कोस ऑफ a प्लस ए, ठीक है। कोस ऑफ a प्लस ए, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो यहां पे कोस ए क्या बन गया बेटा, कोस स्क्वायर ए, साइन ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपका कोस 2a का ये आ गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, ये आपका कौन सा फॉर्मूला रहा, ये कोस 2a का फर्स्ट फॉर्मूला रहा, कोस और साइन की फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर ए को लिखा, साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए को, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बन गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये इधर कोस 2a सेम एज रहा। तो भाई ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया, सेकंड फॉर्मूला बन गया, किसकी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारा, ओरिजिनल में ही कोस स्क्वायर ए को आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और पहले से ही एक साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला बन गया, और ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2a का फॉर्मूला है। तो ये आपका कोस का ही थर्ड फॉर्मूला हो गया, कंप्लीटली साइन की फॉर्म में। तो 3 फॉर्मूले आपने देखे बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, कोस और साइन दोनों की फॉर्म में, सेकंड
सिर्फ कोस की फॉर्म में, थर्ड सिर्फ साइन की फॉर्म में। अब यहां से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलती है। कैसी अच्छी चीजें सर? देखो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो आपको मिलेगा 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए, है ना, या 1 प्लस कोस 2a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न रखना है। दूसरा, साइन 2 साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में, कोस 2a को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके हो गया, ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस 2a के। किसके इक्वल हुआ बेटा ये, 1 माइनस कोस 2a। और साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कोस 2a डिवाइड बाई 2। तो यहां से भी दो फॉर्मूलाज हमारे पास निकल के आए। कौन से दो फॉर्मूला सर? फर्स्ट फॉर्मूला है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, और सेकंड फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। लेट से ये आपके पास इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, ठीक है। इक्वेशन बी डिवाइड बाई इक्वेशन ए अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए किया, और उस साइड से क्या किया आपने, 1 प्लस कोस 2a डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 2a, ये 1 माइनस कोस 2a था, साइन स्क्वायर इसका इक्वल था ना, कोस स्क्वायर किसके इक्वल था, 1 प्लस कोस 2a डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, लेफ्ट हैंड साइड बन गई आपकी tan स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया आपका 1 माइनस कोस 2a डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2a। ये तो इसको देखने का एक तरीका हो गया कि भाई हमने ऐसे ऐसे ये भी एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया कि ये इसके इक्वल होता है। अच्छी बात है, हमने ये कर लिया, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर ये एक फॉर्मूला हो गया देखने का। दूसरा क्या है, देखो बच्चों यहां पे ये 1 माइनस कोस 2a था और यहां पे 1 प्लस कोस 2a था, तो आप हमेशा ऐसे सोचोगे कि कोस 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं जिससे न्यूमरेटर का 1, ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाए। भाई कोस 2a में यहां पे माइनस था, तो आप ऐसे इसको सोचना है 1 माइनस कोस 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि ये 1 कट जाए। फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 1 और प्लस पहले से ही है। अब कोस 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि ये बाहर का 1 कट जाए। क्या फॉर्मूला है वो, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर ए। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या बन गया आपका, tan स्क्वायर ए। तो माइंडसेट क्या हो जाए होना चाहिए आपका कि ये बाहर का 1 कैसे कैंसिल आउट करे, कौन सा फॉर्मूला आप कोस 2a का यूज करो कि ये बाहर का 1 कट जाए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। माइंडसेट इस तरीके से रखना है। तो अब कोस 2a में आपने साइन और कोस की फॉर्म में एक फॉर्मूला ये देख लिया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये सिर्फ कोस की फॉर्म में हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए सिर्फ साइन की फॉर्म में हो गया। ये अगर आप कोस स्क्वायर ए कहीं पे लाना चाहते हो तो इसके लिए हो गया, कहीं पे साइन स्क्वायर ए में चेंज करना हो चाहते हो तो इसके लिए हो गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, कोस का ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ कोस के फॉर्मूले हो गए। अब बात करते किसकी, बात करते हैं हम कोस 2a की किस फॉर्म में, इसी से को लेके चलते हैं। यहीं से मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूले से आगे प्रोसीड करता हूं। यहां से मैं कोस 2a का tan की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो क्या मिला, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a, ठीक है। मैं कोस 2a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, tan स्क्वायर ए को उस साइड में लेके गया, तो यहां पे क्या बना, tan स्क्वायर ए इंटू कोस 2a प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से मैंने कोस 2a कॉमन लिया, अंदर आपका क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहां से आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये कोस 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में, ठीक है। ये tan की फॉर्म में हमारा कोस 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला निकल के आ गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है, लास्ट फॉर्मूला निकालते हैं हम tan का, और tan का फॉर्मूला हम tan की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो ये थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट में सारे कोस के फॉर्मूलाज आ गए।
कोस की फॉर्मूला में कोस और साइन की फॉर्म में, सिर्फ कोस की फॉर्म में, सिर्फ साइन की फॉर्म में और टेन की फॉर्म में। फोर्थ है हमारा टेन की फॉर्म में। अब हम थर्ड फॉर्मूला टेन टू ए का निकालते हैं। टेन टू एट मीन्स साइन टू ए डिवाइड बाई कोस टू ए। टेन का फॉर्मूला आप निकालना चाहते हो सिर्फ टेन की फॉर्म में, तो साइन टू ए और कोस टू ए के वो फॉर्मूला यूज करो जो टेन के फॉर्म में थे। साइन टू ए किसके इक्वल था? आपने पढ़ा है कि साइन टू ए इक्वल था टू टेन ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। कोस टू ए किसके इक्वल था? अभी अभी प्रूव किया है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों यहां से तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए से वन प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट। तो राइट हैंड साइड आपकी क्या बन गई? राइट हैंड साइड बन गई टू टेन ए लेफ्ट अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया आपकी? टेन टू ए पहले से ही थी, तो ये टेन टू ए का आपका फॉर्मूला निकल के आ गया टेन की ही फॉर्म में। टेन टू ए किसके इक्वल हो गया? टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो बेटा ये आपके हाफ एंगल फॉर्मूलाज है साइन, कोस और टेन का। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है उसका हाफ एंगल आप राइट हैंड साइड में ले लीजिए। अगर ये यहां पे टेन थीटा टेन ए था ना सिर्फ, तो राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? टू टेन ए बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, ये मुझे लगता है बेसिक चीज आप लोगों की समझ में आ गई कि हाफ एंगल फॉर्मूला ये है, जो भी एंगल होगा उसको हाफ में कन्वर्ट ये कर देंगे। ये अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो अब हम क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कोई सी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क मी थ्रू द टेलीग्राम चैनल। देयर इज ए लॉट ऑफ कम्युनिकेशन वेज, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, बट आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। हम यहाँ पे IIT एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट इसमें रहे, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। चलिए बच्चों अब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसके क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट है आपका कोस ए इज इक्वल टू 1/3 गिवन है, देन आपको फाइंड करना है कोस टू ए की वैल्यू। ठीक है, तो कोस टू ए का बेटा इसको सोल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे? कोस टू ए का वो फॉर्मूला जिसमें कोस ए आता हो। कोस टू ए का वो फॉर्मूला कौन सा होता है? टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, टू टाइम्स कोस स्क्वायर एट मीन्स वन अपॉन थ्री होल स्क्वायर माइनस वन, टू अपॉन नाइन माइनस वन, टू माइनस नाइन अपॉन नाइन, और टू माइनस नाइन हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन नाइन। ठीक है, ये आपको कोस टू ए की वैल्यू मिल जाएगी यहां पे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। इसके सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा गया है? इफ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए आपको दिया हुआ है 2/5, देन वी हैव टू फाइंड, हमने को क्या फाइंड करना है? देन फाइंड कोस टू ए। अब कोस टू ए का वो वाला फॉर्मूला यूज करो बच्चों यहां पे जो साइन ए की फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? कोस टू ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 सेम एज बेटा 2 सेम एज, साइन ए किसके इक्वल था? 2/5, सो इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 टू जा 4 अपॉन 25। एलसीएम आपने लिया तो बेटा 25 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 25। 25 में से 8 गया तो कितना रहा? 17 अपॉन 25। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट में अपने को दिया हुआ है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड साइन टू ए। तो अपने को साइन टू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं इसको। साइन टू ए का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। बेटा साइन ए तो आपको दिया हुआ है, साइन ए किसके इक्वल दिया हुआ है? 3/5 के, और आपसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको कोस ए की। ठीक है, तो कोस ए इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस माइनस सेम है, स्क्वायर रूट भी सेम है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इट मीन्स 9/25। बेटा आपने एलसीएम लिया यहां पे, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16/25। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आपको यहां पे किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों? कोस ए की। तो यहां से साइन टू ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए 3/5 एंड कोस ए प्लस माइनस 4/5। सो आंसर आपका निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 डिवाइड बाई 25।
5, यह आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? फोर्थ पार्ट में बोला है tan a इज इक्वल टू 1/3। tan a की वैल्यू कितनी है? 1/3। देन फाइंड tan 2a। ठीक है, अब tan 2a का वो फॉर्मूला जो tan की टर्म्स में होता हो, कोई एक ही फॉर्मूला होता है बेटा tan 2a का। फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यानी कि बच्चों आपको इसमें यहाँ पे सिर्फ tan a की वैल्यू पुट करनी है। आपने पुट करी 2 टाइम्स 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। 2/3 1 माइनस 1/9। एलसीएम लिया आपने, 2/3 9 माइनस 1 कितना रह गया? 8/9। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। सो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 3 चला गया न्यूमरेटर में और 4 आ गया डेनोमिनेटर में, 3/4। ये आपको tan 2a की वैल्यू मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है? tan a इज इक्वल टू 1/7। tan a की वैल्यू कितनी है? 1/7। देन फाइंड sin 2a। sin 2a को आपको फाइंड करना है। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan a की वैल्यू गिवन है तो sin 2a आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा sin 2a का वो फॉर्मूला जो tan की टर्म्स में हो, कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बेटा tan a की वैल्यू तो आप जानते हो, तो यहाँ पे पुट करो 2/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। 2/7 सेम एज डिवाइड बाई 1 प्लस 1/49। एलसीएम लिया आपने, 2/7/49 प्लस 1 50/49। 7 7 जा 49 एंड 2 25 जा 50। ठीक है, तो आपने क्या किया? 7 को आप न्यूमरेटर में ले गए, 25 आपका डेनोमिनेटर में रहा, तो 7/25 आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है? cos a इज इक्वल टू 4/5। cos a की वैल्यू कितनी है? 4/5। देन वी हैव टू फाइंड tan a/2। tan a/2 अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा। कैसे लगेगा मैं समझाता हूं। देखिए cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, है ना? ये फॉर्मूला होता है। ट्वाइस ऑफ a को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देता है। तो सिमिलरली cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, है ना? 2 मिनट के लिए tan a/2 को आप t मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? cos a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, cos a प्लस टी स्क्वायर cos a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा टी स्क्वायर एक साइड कर लो, cos a टी स्क्वायर को एक तरफ करो, है ना? टी स्क्वायर cos a प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos a। फ्रॉम हियर टेक टी स्क्वायर कॉमन, यू विल गेट 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos a। और बेटा यहां से टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a के। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँ तो t इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ऑब्वियसली 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a के। सो बेसिकली यहाँ से आप एक फॉर्मूला डेराइव करके लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? दैट tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ये फॉर्मूला आपने फाइनली डेराइव करके लिख लिया। अब जो वैल्यू निकालनी थी वो तो निकाल लेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली जो आप फॉर्मूला दिखाना चाह रहे थे, डेराइव करना चाह रहे थे, वो फॉर्मूला भी आपने डेराइव कर लिया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, बहुत बार यूज करेगा। तो यहां से बेटा t इट मीन्स tan a/2 किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a। cos a की वैल्यू क्या गिवन थी बेटा? cos a की वैल्यू गिवन थी आपको 4/5। सो 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। प्लस माइनस सेम एज, एलसीएम लिया तो कितना बचा? 5 माइनस 4/5
5 प्लस 4/5। बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो प्लस माइनस 1/3 आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। आई थिंक ये 6 पार्ट से आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, बेसिकली अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाओ, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू होता है बेटा किसके, 45 डिग्री के। ठीक है, तो लेट से कि x आपका 22.5 डिग्री है, तो 2x कितना हो जाएगा, देन 2x आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप कि दोनों तरफ आपने tan ले लिया, tan 2x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। और tan 2x सी आपको फाइंड क्या करना है, tan 22.5 डिग्री। इट मींस आपको tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, क्योंकि x कितना था, 22.5 डिग्री था। सो tan 2x का वो फॉर्मूला tan x की टर्म में हो जो, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहां से आपके पास क्या बन गया बेटा, यहां से आपके पास बन गया tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये tan x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फॉर्मूला लगाया आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, tan x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, माइनस 2 प्लस माइनस 8, इट मीन्स 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट लेके कट कर दिया बेटा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। देखिए tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां से दो जो वैल्यूज आपकी निकल के आ रही है उसमें से आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। आपने पॉजिटिव वैल्यू देखा, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, -1 प्लस √2, और यू कैन राइट इट एज √2 - 1। तो ये आपके पास फाइनल tan 22.5 डिग्री की क्या आ गई बेटा, वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब यहां से दो इंपॉर्टेंट चीजें आप और भी बता सकते हो। क्या क्या है बेटा वो दो चीजें, फर्स्ट है tan 22.5, इसको आप tan π/8 लिख सकते हो। tan π/8 इज इक्वल टू tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है ना। तो इसको आप tan 90 इसको बेसिकली, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इसको आप कोट π/2 माइनस π/8 के इक्वल भी लिख सकते हैं, और π/2 माइनस π/8 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट 3π/8 के इक्वल। ठीक है, सो बेसिकली tan π/8 एंड कोट 3π/8, और यू कैन से tan 22.5 डिग्री एंड कोट 67.5 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप लोग यहां पे tan 60 से 3π/8 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। tan 3π/8 इट मीन्स tan 67.5 डिग्री, एंड इसकी वैल्यू होती है √2 + 1, और बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये कोट π/8 के इक्वल हो जाएगी, π/2 - 3π/8। तो ये वैल्यू आपकी बेटा tan 3π/8 की वैल्यू होगी √2 + 1, रेसिप्रोकल इसका है ना। √2 - 1 का रेसिप्रोकल तो नहीं कह सकते, बेसिकली √2 - 1 अगर एक वैल्यू थी तो दूसरी √2 + 1 हो जाएगी, क्योंकि tan 45 डिग्री के बाद में 67.5 आता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से कुछ बड़ा चाहिए था अपने को। ठीक है, चलिए बच्चों अब और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी हैव टू प्रूव दैट sec 8 थीटा -1 अपॉन sec 4 थीटा -1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं बेटा। प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, और sec में बेसिकली हम कोई आइडेंटिटी नहीं जानते तो कोस में चेंज कर लेते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस 8 थीटा -1, 1 अपॉन कोस 4 थीटा -1। आपने एलसीएम लिया बेटा यहाँ पे, तो बना 1 माइनस कोस 8 थीटा अपॉन कोस 8 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4 थीटा डिवाइड बाई कोस 4 थीटा।
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपको फाइनली क्या मिला, 1 माइनस कोस 8 थीटा इंटू कोस 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 4 थीटा इंटू कोस 8 थीटा। ये आपको फाइनली मिल गया। इसको और सिंप्लीफाई करते बेटा, कोस का वो फॉर्मूला जिससे ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाए वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, 8 थीटा का हाफ एंगल 4 थीटा हो जाएगा, इंटू कोस 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा का हाफ एंगल बेटा 2 थीटा हो जाएगा, इंटू कोस 8 थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको बचेगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कोस 4 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कोस 8 थीटा, है ना। ये आपका बचेगा। अब इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा था तो इसको आप 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिख सकते हैं, और ये जो कोस 4 थीटा था इसको इसके साथ ले लो। डेनोमिनेटर का जो कोस 8 थीटा था वो यहाँ पे ले लिया, और ये जो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा था वो इधर लिख लिया। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 8 थीटा के इक्वल डिवाइड बाई कोस 8 थीटा सेम एज। यहाँ पे जो साइन 4 थीटा है ये 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा था, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा की एक पावर से साइन 2 थीटा की एक पावर कैंसिल आउट, तो साइन 8 थीटा अपॉन कोस 8 थीटा टेन 8 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा टेन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये आपका बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, बस जो नॉर्मल एक आइडेंटिटी थी उसका यूज किया और सिंप्लीफाई करते चले गए। कहीं पे हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, कहीं पे हमने मल्टीपल एंगल डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, चलिए बच्चों इस तरीके के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से ही आप लोग परफेक्ट बनेंगे, खास तौर पे किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। 3 माइनस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a डिवाइड बाई 3 प्लस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4a। ये आपको प्रूव करना है, करेंगे भाई प्रूव करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने के बाद यहीं से आप सिंप्लीफाई करने का जो प्रोसेस है आपका वो चालू कर दीजिए। 3 को आप 4 माइनस 1 लिख लीजिए, 4 माइनस 1 माइनस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a, और नीचे का जो 3 है उसको भी आप 4 माइनस 1 लिख लीजिए, 4 माइनस 1 प्लस 4 कोस 2a प्लस कोस 4a। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ लीजिए, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लीजिए, यहां पे भी इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लीजिए। सो 4 माइनस 4 कोस 2a, 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस 2a, उसके बाद माइनस कॉमन लिया 1 माइनस कोस 4a, है ना, डिवाइड बाई 4 1 प्लस कोस 2a, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस 4a। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते चले जाइए जिससे कि ये 1 कटते चले जाए, 1 माइनस कोस 2a। ठीक है, यहां पे कोस 2a का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए आपको मिलेगा, माइनस सिमिलरली 1 माइनस कोस 4a से भी आपको 2 साइन स्क्वायर, बेटा 4a का हाफ एंगल होता है 2a, तो 2a आपको मिल जाएगा। यहां से भी आपको 4, ये कोस 2a का फॉर्मूला बेटा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 यूज करोगे ताकि इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए। सो 4 इंटू 2 कोस स्क्वायर ए, और यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a, तब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर 2a ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों आप इसको, पहले तो आप 2 को कॉमन लेके कट कर दो। ठीक है, उसके बाद में 4 साइन स्क्वायर ए सेम एज। ठीक है, यहां पे साइन 2a का फॉर्मूला आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 2 साइन ए कोस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कोस स्क्वायर ए सेम एज, माइनस यहां पे भी 2 साइन ए कोस ए
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर से आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, आप न्यूमरेटर से 4 साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हो। यहां से बचेगा आपको 1 और यहां से बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर ए। डेनोमिनेटर से आप 4 कोस स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हो, इधर से बचा 1 और इधर से बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। सो 4 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 4 कोस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए भी कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 4 से 4 कैंसिल आउट, साइन टू द पावर 4a डिवाइड बाई कोस टू द पावर 4a। साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, 10 टू द पावर 4a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। तो बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन इजिली सोल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है cos टू द पावर 4 पाई बाई 8, cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, cos टू द पावर 4 5 पाई बाई 8 एंड cos टू द पावर 4 7 पाई बाई 8। इसको प्रूव करना है बच्चों 3 बाई 2 के इक्वल। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है आपको इसको ध्यान से समझ के इसको सिंप्लीफाई करने की। कैसे, देखिए ये जो पावर 4 है ये बड़ी क्रिटिकल चीज है यहाँ पे। कैसे, पावर 4 को आप रिड्यूस करेंगे तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। अब इस तरीके से रिड्यूस करिए कि जो आप एंगल ले, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एक्सप्रेशन बताता हूं। ठीक है, अगर आपके पास cos टू द पावर 4a एंड प्लस साइन टू द पावर 4a लिखा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, मैं पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता चुका हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे भी 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 1 अपॉन 2, ये क्या बन गया 2 साइन ए कोस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या बन गया बेटा साइन 2a का होल स्क्वायर। ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अब बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या हम यहां पे करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। ये दोनों एंगल्स को देखो, पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8, ये दोनों एंगल्स आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स लग रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों एंगल्स को देखो, ये दोनों एंगल्स भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं क्वेश्चन को करना। बेसिकली यहां से सॉल्यूशन आएगा। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि पावर 4 से आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, है ना। तो cos 7 पाई बाई 8, cos 7 पाई बाई 8 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 8, है ना। ये इज इक्वल टू हो गया माइनस कोस पाई बाई 8 के। सिमिलरली कोस 5 पाई बाई 8 विल बी इक्वल टू कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा के, तो माइनस कोस 3 पाई बाई 8 के इक्वल ये भी हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो 7 पाई बाई 8 इसके इक्वल है और माइनस की पावर 4 करोगे तो प्लस ही हो जाएगा। सो पेयर क्या बन गया 2 टाइम्स कोस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोस टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। ये फाइनली आपका रिड्यूस हो गया। अब और भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 करता हूं, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम कितना है 8, 2 4 जा 8 माइनस 3 पाई, इट मीन्स ये आपका क्या बचा पाई बाई 8। सो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो पाई बाई 8 है और 3 पाई बाई 8 है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है अगर, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स कोस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। तो और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8 बन गया। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला था आपका कोस टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2a का होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं, नीचे से का ये जो है इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ये मतलब समझ गए कि ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखाने का प्रयास किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे, अरे यार ये क्लीन क्यों नहीं होता भाई, हाँ हो गया क्लीन। अब करते हैं कोस टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 4a को आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 टाइम्स a
होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 1/2, 2 4 जा 8, साइन क्या बन गया π/4 का होल स्क्वायर। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 1/4 इट मीन्स 3/4। सो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा आपका 3/4 आ गया। बट ये 2 हम जो शुरू में था इसको भूल गए, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई और ये भी 2 से मल्टीप्लाई। सो फाइनल आंसर विल बी 3/2 जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहां पे अब ध्यान से देखना इस चीज को, कई सारी चीजें हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज हुआ, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी जिसका यूज हुआ बच्चों वो ये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत जगह बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू कोट अल्फा के इक्वल आपको प्रूव करना है। चलिए बच्चों इसको करने का प्रयास करते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला सर कि ये जो कोट अल्फा है राइट हैंड साइड में, इसको इस तरफ ही ले आइए। तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो मैं अब कह रहा हूं कि बच्चों मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसको 0 के इक्वल अगर प्रूव कर दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आपने बोला सर कैसे करोगे, देखते हैं। मैंने क्या किया, tan अल्फा माइनस कोट अल्फा को उठाया, साइन कोस में चेंज करते हैं, क्या बनेगा आपको साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। एलसीएम लिया आपने, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे न्यूमरेटर आपका क्या बन गया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया बेटा कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला, एंड 2 साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो माइनस 2 सेम एज कोस 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा क्या बन गया आपका कोट 2 अल्फा बन गया। बड़ी अच्छी बात है। तो बेसिकली हुआ क्या है, आपने इन दोनों को लिया तो क्या रिड्यूस हुआ आपके पास, रिड्यूस होके बचा, दोनों को मैंने जो रिड्यूस होके बचा उसको बाद में लिखूंगा, आपके पास बन गया 2 tan 2 अल्फा माइनस 2 कोट 2 अल्फा। अब उसके बाद में 4 tan 4 अल्फा सेम एज प्लस 8 कोट 8 अल्फा भी सेम एज बच गया आपके पास। अब बच्चों अगर आप दोबारा इन दोनों को लोगे तो 2 तो कॉमन ले लिया, tan 2 अल्फा माइनस कोट 2 अल्फा, इसी सेम प्रोपोजिशन का यूज करके ये जो सेम हमने प्रोसेस किया है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 2 कोट 4 अल्फा के इक्वल हो जाएगा, प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा सेम एज। अब इन दोनों को लो आप साथ में, इन दोनों को साथ में लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इन दोनों को साथ में लेने के बाद आपने 4 कॉमन ले लिया, अंदर से क्या बचा tan 4 अल्फा माइनस कोट 4 अल्फा प्लस का 8 कोट 8 अल्फा सेम एज। आपने बच्चों सेम इसी प्रोपोजिशन का यूज किया, यही जो प्रोसेस था उसी का यूज किया। देखो यहां पे एंगल अल्फा थे तो लास्ट में क्या बन गया था 2 अल्फा, तो अगर आपके पास यहां पे 4 अल्फा एंगल है तो लास्ट में क्या बन जाएगा 4 बाहर का सेम एज माइनस 2 कोट 8 अल्फा प्लस का 8 कोट 8 अल्फा सेम एज। अब ये ध्यान से देखिए क्या देखने की जरूरत है आपको, 8 अल्फा सेम एज, ये 4 2 जा कितना हो गया बेटा -8, ये 4 2 जा ये 8 पहले से ही था तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट, फाइनल आंसर आपका क्या मिला 0, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आई विल सजेस्ट यू कि आप इस प्रोसेस को रिमेंबर कर रखें, इस प्रोसेस को करना आप सीख जाए। ठीक है, ये आईआईटी एडवांस का एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है, बाकी इससे अलग जो भी प्रोसेस आप देखोगे दैट विल बी मोर डिफिकल्ट देन दिस। अगर आपको क्लियर हो गया है तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने यही चीज ये जो हमने क्रिएट किया था tan अल्फा माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू -2 कोट 2 अल्फा, इसी को हम प्रोसीड करते चले गए बार 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 बार, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लेट
A1 comma A2 up to AN be the vertices of n sided regular polygon such that 1 upon A1 A2 is equal to 1 upon A1 A3 plus 1 upon A1 A4. Then find the वैल्यू ऑफ n, है ना, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, अपने पास एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, ये सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सर्कल पे n पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूँ। लेट से ये पॉइंट आपका A1 था, ये पॉइंट आपका A2 था, ये पॉइंट आपका A3 था, ये पॉइंट आपका A4 था, सिमिलरली ये पॉइंट आपका A5 था, ये पॉइंट लेट से AN था। तो ये बीच में आपके बाकी के पॉइंट्स रह गए। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये जो A1 A2 A3 AN ये जो भी बन रही है सारी साइड्स की लेंथ कैसी है, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। रेगुलर पॉलीगन का मीन्स हर एक साइड इक्वल है। ठीक है, ये इस रेगुलर पॉलीगन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो डायगोनल्स है डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां से आपने क्या किया, सेंटर से आपने A1 को ज्वाइन किया। ठीक है, सेंटर से आपने A1 को ज्वाइन किया, सेंटर से आपने A2 को ज्वाइन किया। तो ये जो साइड है आपकी A1 A2, इसने सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल बनाया होगा, पहले उसकी बात करते हैं। सो एज्यूम करते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है ये कैपिटल R के इक्वल है। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। देन ये कंप्लीट जो एंगल है बेटा, इसका सम कितना होना चाहिए, 2 पाई। तो ये एंगल कितना बच जाएगा, लेट से ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, n साइडेड पॉलीगन था तो 2 पाई बाई n। भाई ट्रायंगल के केस में 2 पाई अपॉन 3, सॉरी ट्रायंगल जो होता है हमारा, ट्रायंगल के केस में क्या हो जाता है बेटा, ट्रायंगल के केस में अगर आप हर एक एंगल चेक करो कि हर एक एंगल क्या होगा तो 60 डिग्री निकल के आता है। सिमिलरली यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई n के इक्वल हो जाएगा। चलिए भाई ये भी देख लिया हमने कि ये एंगल आपका A1 और A2 जो बना रही थी वो कितना हो गया, 2 पाई बाई n के इक्वल हो गया। n पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था ये। ठीक है, अब उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। भाई ये कोड थी इस सर्कल की, कोड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो पार्ट बचा आपका, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये A1 A2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो गया। ये जो लेंथ थी, अगर ये सेंटर O है तो ये जो लेंथ थी ये कितनी थी, आपकी रेडियस थी। और ये एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पाई बाई n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि A1 A2 अपॉन 2 है, अपॉन हाइपोटेनियस R। ठीक है, तो यहां से A1 A2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, A1 इंटू A2 इज इक्वल टू आ गया 2R साइन थीटा बाई 2 के इक्वल। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब A1 A3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, A1 A3 की। ये ज्वाइन कर लेते हैं, ये थीटा था और ये भी थीटा था, तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। बट अपने को कंप्लीट एंगल नहीं चाहिए, आपने A1 और A3 को ज्वाइन किया तो ये कोड बन गई। इस कोड पे ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, और ये जो एंगल है ये आपका अब कितना हो जाएगा, थीटा एंगल रह जाएगा। ये आपकी RE रही। तो यहां से अब आप दोबारा लिखते हैं इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन्स A1 A3 डिवाइड बाई 2, कोड का हाफ, A1 A3 का हाफ डिवाइड बाई रेडियस। तो यहां से A1 A3 कितना आया बच्चों निकल के, A1 A3 इज इक्वल टू आ गया 2R साइन थीटा के इक्वल। ये और भी अच्छी बात है। अब आपको और क्या निकालना है, अब आपको निकालना है A1 A4। A1 A4 आपने क्या किया, A1 को A4 से ज्वाइन करा दिया इस पे। अब पहले ये देखो कि ये कंप्लीट एंगल कितना बना बेटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, पूरा एंगल 3 थीटा हो गया। और आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो रिक्वायर्ड एंगल है वो कितना रह जाएगा, 3 थीटा अपॉन 2 के इक्वल रह जाएगा। ये साइड R रही, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो A1 A4 अपॉन 4। तो यहां से आप डिराइव करोगे बेटा,
साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोड का हाफ, इट मीन्स A1 A4 अपॉन 2 डिवाइड बाई रेडियस। सो यहाँ से A1 A4 कितना आया, वो निकल के आया 2R साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 2 के इक्वल। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन गिवन था, ये जो एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, वहां पे बच्चों पुट कर देते हैं 1 अपॉन A1 A2, इट मीन्स 1 अपॉन 2R साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A3 1 अपॉन 2R साइन थीटा प्लस 1 अपॉन A1 A4 2R साइन 3 थीटा बाई 2। ये आपको वैल्यू मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो 2R कॉमन लेके कट कर दीजिए। अब यहां पे ये आपका हाफ एंगल की फॉर्मूला में था, ये भी थीटा बाई 2 की फॉर्म में ही था, तो दोनों को एक तरफ ले लीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लिया तो क्या बना, साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2 थीटा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, और उसका भी हाफ लोगे तो थीटा अपॉन 2, सो 2 कोस थीटा साइन थीटा अपॉन 2। डेनोमिनेटर में पहले से आपके पास क्या है, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 3 थीटा बाई 2 पहले से ही था, और उस साइड से क्या है आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या कट कर सकते हो बेटा आप, यहां से आप साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट कर सकते हो, और साइन थीटा की इस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आपके पास मिला 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 2। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन 2 थीटा के, और ये इज इक्वल टू किसके है, साइन 3 थीटा बाई 2 के। तो यहां से आप कह सकते हो कि 2 थीटा इज इक्वल टू किसके है, देखो बेसिकली ये पाई माइनस की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि अगर दोनों को आपने इक्वल लिख दिया तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, साइन पाई माइनस की फॉर्म में भी इक्वल होगा, साइन पाई माइनस 3 थीटा बाई 2 भी साइन 3 थीटा बाई 2 के इक्वल ही होगा। सो पाई माइनस 3 थीटा बाई 2 फ्रॉम हियर 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इट मीन 7 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई, और यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 7 के। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 7 निकल के आ गया। अब क्या निकालना था आपको, साइड निकालनी थी। ये किसके इक्वल हो गया, 2 पाई बाई एन के। आपने शुरू में थीटा किसके इक्वल माना था बेटा, थीटा इक्वल टू माना था 2 पाई बाई एन के यहां पे। तो यहां से कंपेयर करने पे एन की वैल्यू क्या आ गई, 7। सो जो आपका पॉलीगन था वो 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगन था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगेन आईआईटी एडवांस लेवल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी एडवांस लेवल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट थीटा बिलोंग्स टू आर एंड समेशन के इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी साइन 2 टू द पावर के थीटा इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द value of summation k is equal to 0 to infinity cot to the power 3 2 to the power k theta minus cot 2 to the power k theta एंड मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन की पावर 4 2 टू द पावर के थीटा, आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो इसमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, समेशन के जो अंदर का पार्ट है बेसिकली उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और यहां पे देखो कि ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल सेम ही है, और इतना बड़ा बार बार क्यों लिखूंगा। सो 2 टू द पावर के थीटा को आप अल्फा मान लो, और ये जो समेशन के अंदर का पार्ट है पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसकी एक प्रॉपर फॉर्म बना लेते हैं ना। ये क्या फॉर्म थी,
ये था कोट क्यूब एल्फा माइनस कोट एल्फा मल्टीप्लाई बाई साइन टू द पावर 4 एल्फा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। कोट क्यूब एल्फा इट मीन्स कोस क्यूब एल्फा अपॉन साइन क्यूब एल्फा माइनस कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और बाहर क्या था, साइन टू द पावर 4 एल्फा था। बड़ी अच्छी बात है भाई। अब यहां पे अगर आप एलसीएम लो तो क्या बनेगा, एलसीएम आपका बनेगा कोस क्यूब एल्फा माइनस कोस एल्फा इंटू साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और डिवाइड में एलसीएम आपका साइन क्यूब एल्फा आया है, और बाहर ये किससे मल्टीप्लाई है, साइन टू द पावर 4 एल्फा से मल्टीप्लाई है। तो ये क्यूब से 3 पावर कैंसिल आउट, एक पावर बची उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बन गया बेटा, कोस क्यूब एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा कोस एल्फा, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, यहां से आप देखो कि कोस एल्फा कॉमन लिया जा सकता है बाहर, और साइन एल्फा भी कॉमन लिया जा सकता है बाहर, ले लिया साइन एल्फा कोस एल्फा आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। भाई ये तो आपका कोस टू एल्फा का फॉर्मूला होता है, तो बाहर भी साइन टू एल्फा का फॉर्मूला बनाने का प्रयास कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्या बन गया बेटा, 1/2 साइन टू एल्फा कोस टू एल्फा। अरे भाई जब साइन टू एल्फा कोस टू एल्फा बन रहा है तो दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, ये क्या बन गया, 1/4 साइन 4 एल्फा बन गया। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, जो बड़ा तगड़ा भड़का सा अपने को एक्सप्रेशन लग रहा था, ये कुछ नहीं है, ये 1/4 साइन 4 एल्फा के इक्वल है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पे लिखते हैं, समेसन की फॉर्म में लिखते हैं। क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका जो समेसन है, इसकी जगह आपने अगर 1/4 साइन 4 एल्फा रिप्लेस करेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, समेसन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन सेम एज 4 सेम एज एल्फा की जगह 2 टू द पावर के थीटा पुट कर दूं, करना चाहिए भाई मुझे बिल्कुल, क्योंकि वही था हमारा 1/4 सेम एज समेसन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सेम एज, ये क्या बन गया, साइन टू द पावर 2 टू द पावर के पहले से था, 4 को 2 स्क्वायर लिखा तो के प्लस 2 थीटा बन गया। ठीक है, अब यहां पे समेसन को आप ओपन कर दीजिए, के इज इक्वल टू 0 से पुट करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या क्या बनेगा, 1/4 सेम एज के इक्वल टू 0 पुट किया तो बना साइन 2 टू द पावर 2 थीटा, के इज इक्वल टू 1 पुट किया तो साइन 2 टू द पावर 3 थीटा, के इज इक्वल टू 2 पुट किया तो साइन 2 टू द पावर 4 थीटा, प्लस ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और बेटा जो शुरू में अगर आपको कुछ गिवन है, इसको ध्यान से देखो, तो इसको ओपन करिए एक बार, क्या बनेगा ओपन करने के बाद, इसको ओपन कर, ये मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, के इक्वल टू 2 पुट किया साइन 2 टू द पावर 2 थीटा, के इक्वल टू 3 पुट किया साइन 2 टू द पावर 3 थीटा, के इक्वल टू 4 पुट किया साइन 2 टू द पावर 4 थीटा, और ये कहाँ तक चल रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक चल रही है। ये किसके इक्वल है, ए के। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेटा ये जो चीज़ अगर ए के इक्वल है तो सेम ही चीज़ आपके पास यहाँ पे बनी है, क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ सर ये दोनों बिल्कुल सेम है, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जब कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा तो भाई इसकी जगह ए पुट कर दो ना, किसका इंतजार कर रहे हो, ए पुट करो, आंसर निकल के आ गया। सो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/4 ए वैल्यू आपको निकल के आ गई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 6 फिनिश होता है। आई थिंक आपको अभी तक जो भी मैंने थ्योरी और प्रॉब्लम्स कराई है उन सब में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपने अभी तक सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लीजिए, डेली बेसिस पे इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी आप 11th में, अभी फॉर्मूलाज बहुत कम है, बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ने लगेगा ये फॉर्मूलाज भी बढ़ने लगेंगे और फिर ये लर्न नहीं हो पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इज लाइक बेस ऑफ कंप्लीट 11th-12th मैथमेटिक्स, इसको लर्न रखना बहुत जरूरी है, इसके फॉर्मूलाज को। तो एक पेज पे लिख के इसको साथ साथ रिवाइज करते चलिए, डेली बेसिस पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन फॉर्मूलाज को आप अपने पेज में ऐड करते हुए चलिए। ठीक है, आज भी हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इन लेक्चर में देखे हैं, तो उन सारे फॉर्मूलाज को आप अपने पेज में ऐड करके रिवाइज करते हुए चलिए। फॉर्मूलाज आपको लर्न रह जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना भी आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। You can join me through Telegram so that you have
कंटेंट आपको मिलता रहे, आपको नोट्स मिलते रहे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते रहे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट आपकी फील्ड में जो चल रही है उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी टास्क देता हूँ बच्चों को सॉल्व करने के लिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। जय हिंद, बाय बाय।